सोचा ना था इस चैप्टर का टाइटल। वहीं हॉस्पिटल में राहुल थकान की वजह से सो जरूर जाता है, पर कुछ देर बाद उसके पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो जाता है और वो अचानक से ही उठ जाता है। राहुल की नजर सनाया पर जाती है और सनाया चैन की नींद सो रही थी, तो राहुल उठकर वॉशरूम की तरफ अपना मुंह धोने चला जाता है। वापस आकर वो सनाया का हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी और वो बस सनाया के चेहरे को निहारता रहता है। अगली सुबह सनाया की नींद खुलती और वो खुद को राहुल के पास पाती है। सनाया राहुल के हाथ चूम लेती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। राहुल, गुड मॉर्निंग, ठीक हो आप? सनाया बस हाँ में सिर हिला देती है। आप सोए नहीं पूरी रात? सनाया ने पूछा। सो ही रहा था, बस अभी नींद खुली है। क्यों झूठ बोल रहे हो आप, जब झूठ बोलना भी नहीं आता आपको? राहुल अपनी नजरें फेर लेता है। कुछ देर बाद नर्स आती है और सनाया को अपने साथ चेंज करवाने ले जाती है। राहुल वहीं बाहर की तरफ चला जाता है। वो बाहर एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय और सिगरेट पीता है। इसी बीच उसके पास राघव का फोन आता है कि राजवीर के अंतिम संस्कार में चलना है और वो उसे थोड़ी देर में आने को कहकर अभिनव को फोन करता है। हाँ बोल राहुल, कहाँ है अभी? घर पर ही हूं। कब तक आ रहा है? बस आता हूं थोड़ी देर में। और फिर फोन काट देता है। राहुल भी फिर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वहीं अदिति उठकर बाहर आती और बिना अभिनव से कुछ कहे किचन की तरफ चली जाती है। अभिनव मन में, इसे क्या हुआ है? वैसे तो ये इतनी बोलती रहती है, पर आज इतनी चुप। और वो भी किचन की तरफ जाता है। अभिनव बोला, गुड मॉर्निंग अदिति। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, सुबह सुबह ये मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो बस नाम में सिर हिला देती है। बोल तो सही। कुछ नहीं। और फिर चाय कप में डालकर एक कप अभिनव की तरफ बढ़ा देती है और खुद अपने कमरे में चली जाती है। अभिनव चाय खत्म करके अदिति के कमरे के बाहर जाता है। सुनो, हॉस्पिटल चलना है तो तैयार हो जाओ, राहुल का फोन आया था। अदिति सिर्फ ठीक बोलती है और अभिनव वहां से तैयार होने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में होते हैं। अभिनव मन में, हुआ क्या है इसे? और फिर हिम्मत करके, अदिति क्या हुआ, आज इतनी चुपचाप क्यों? अदिति बोली, मन कर रहा है मेरा। और तुझे क्या पड़ी है कि मैं बोलूं या चुप रहूं? तुझे क्या फर्क पड़ता है? अभिनव मन में, बहुत फर्क पड़ता है। बस अब ठीक हो जाए, फिर मैं तुझसे माफी मांग लूंगा और अपने दिल की बात कह दूंगा, फिर चाहे तेरी जो मर्जी हो। अदिति बाहर की तरफ देखने लगती है। अभिनव, अच्छा अर्जुन ने कुछ कहा क्या? अभी चुप हो जा, परेशान मत कर, या फिर गाड़ी रोक दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी यहां से। सॉरी यार अदिति, मेरा इरादा तेरा दिल दुखाने का नहीं था। और फिर सामने की तरफ देखने लगता है। अदिति भी बाहर की तरफ देखने लगती है और किन्हीं ख्यालों में खो जाती है। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। अदिति गेट खोलकर बाहर जाने लगती है और फिर रुक कर, सॉरी अभी, मुझे ऐसी बात। कोई बात नहीं, अभिनव ने कहा और बाहर की तरफ देखने लगता है। अदिति फिर गाड़ी से बाहर निकलती है और दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें राहुल मिल जाता है। क्या यार, इतनी देर कर दी आने में? सॉरी यार राहुल, और तुझे कहाँ जाना है? कुछ काम है, तुम दोनों सनाया का ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। अभिनव बोला, तू आराम से जा, हम है ना यहाँ पर। सॉरी यारो, तुम्हें अपनी वजह से परेशान कर रहा हूं, राहुल ने कहा। अदिति बोली, चाटा खाएगा बकवास की तो। और फिर तीनों मुस्कुरा देते हैं। राहुल फिर वहां से बाहर निकल जाता है। वहीं अदिति और अभिनव दोनों सनाया के पास जाकर बैठ जाते हैं। अदिति हर कोशिश कर रही थी कि सनाया को उसकी पुरानी बातें याद ना आए और दोनों बातों में लगे हुए थे। इसी बीच अभिनव के पास फोन आता है और वो बात करके कुछ देर अंदर अदिति के पास आता है। अभिनव बोला, अदिति कुछ बात करनी थी। अदिति फिर सनाया के पास से हट जाती है। अभिनव बोला, वो यार ऑफिस से फोन आया था, कुछ अर्जेंट काम है, जाना पड़ेगा। अदिति, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अदिति बोली, नहीं। और वहां पर सनाया के पास जाकर बैठ जाती है। अभिनव बोला, हम आते हैं थोड़ी देर में, और कोई भी दिक्कत हो ना तो बेझिझक हमें कॉल कर लीजिएगा। और दोनों को बाएं बोलकर वहां से निकल जाता है। उधर राहुल राघव के पास पहुंच जाता है और वो राजवीर के अंतिम यात्रा में शामिल होता है। राघव घड़ियाली वासु बहा रहा था और खुद को दुखी दिखाने की कोशिश कर रहा था। राहुल भी खामोश वहीं उसके पास ही खड़ा रहता है। शाम के वक्त राहुल, राघव और जय तीनों वापस घर पहुंचते हैं। राघव शराब की बोतल निकाल कर बैठ जाता है। बोला, पूरा दिन बीत गया ड्रामे में, साला मरने के बाद भी चैन से नहीं जीने दे रहा है। और दोनों की तरफ शराब बढ़ा देता है। वहीं सनाया और अदिति साथ बैठे थे। सनाया बोली, तो क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अदिति उदास आंखों से सनाया की तरफ देखती है। सनाया बोली, एक बार बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं, एक नंबर का नमूना है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। वो तो है, सनाया ने कहा। अदिति बोली,
पता नहीं समझते क्या है दोनों खुद को। और ये अभी, इसमें दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। तो एक बार बात करके तो देखना, सनाया ने कहा। अदिति, मुझे कुछ कहना ही बेकार है। दुनिया भर की बातें कर लेगा, पर जब जरूरी बात करनी हो ना तो इसको दिमाग चलना बंद कर जाता है। बेवकूफ कहीं का। सनाया बोली, अच्छा अब तुम इतना गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अदिति, बेकार उम्मीद में है तू, कुछ ठीक नहीं होगा यार। सनाया बोली, तू दिल छोटा मत कर और यकीन मान, मोहब्बत हो तो मिलते जरूर हैं। और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। वहीं राघव के घर पर राघव पीकर बेहोश हो चुका होता है और वहीं जय और राहुल एक साथ खड़े होते हैं। जय राहुल की तरफ देख रहा था। राहुल बोला, हाँ क्या हुआ, देख क्या रहे? जय, तुझे नहीं लगता इसके साथ गलत किया है? राहुल बोला, ये बात तू कह रहा है जिसने कभी रिश्तों की परवाह नहीं की? जय, क्या मतलब है? राहुल बोला, भूल गए तुमने सनाया के साथ क्या किया था? उससे हमारा रिश्ता कोई नहीं था। जय बोला, तो छोड़ देते ना उसे उसके हाल पर, क्योंकि तूने और तेरे बाप ने उसकी जिंदगी बर्बाद। जय ने कहा, तमीज से बात कर। राहुल, अबे जाना, तो जैसे इंसान से क्या तमीज से बात करूं? जय हंसने लगता है। हंस ले, राहुल बोला। जय ने कहा, सुन, अब तुझमें और हमें कोई फर्क नहीं रहा। तू भी हमारी वाली कैटेगरी में आ गया है जिसने उस लड़की के साथ सोने के लिए किसी का खून करने से पहले सोचा भी नहीं। राहुल जय का कॉलर पकड़ लेता है। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लेना। कॉलर छोड़ राहुल, और एक बात समझ ले, मेरे बगैर तू ये कर भी नहीं पाता। राहुल उसका कॉलर छोड़कर हंसने लगता है। तू अभी भी इसी गलतफहमी में जी रहा है। जय, तुझे पता है मेरे बगैर कुछ भी नहीं है तू। राहुल बोला, जा तुझे जो करना है कर ले, पर सिर्फ एक बार सोच कर देख कि क्या मैंने सारे पत्ते तेरे सामने खोल दिए हैं? जिसने एक बेटे के हाथ उसके ही बाप को मरवा दिया, वो इतनी आसानी से तुझ जैसे नीच इंसान के सामने अपने सारे राज थोड़ी ना खोल देगा। जय बोला, क्या मतलब? राहुल, तू सस्पेंस में और शराब की बोतल उठाकर वहां से बाहर निकल जाता है। वहीं राहुल का भी मन उदास रहता है। सच्चाई तो उसे भी पता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया था, और ये बात अंदर ही अंदर उसे कचोट रही थी। राहुल फिर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल में राहुल और अदिति एक साथ एक कॉर्नर में खड़े थे। अदिति बोली, क्या हुआ, बड़ा उदास दिख रहा है? राहुल, अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही। बोलना, क्या बात है? समझ नहीं आ रहा अदिति कि जो कर रहा हूं वो सही भी है या नहीं। मतलब इस हद तक गिर गया हूं कि। अदिति बोली, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, और ये उदास रहने से कोई फायदा नहीं है। इस वक्त सनाया को तेरी जरूरत है, और जितनी जल्दी हो सके सब खत्म करके उसे उसके घर पर ले चलते हैं। राहुल बोला, सब ठीक हो जाएगा ना अदिति? हाँ, चिंता मत कर। और फिर अदिति राहुल को गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद अभिनव भी आ जाता है और चारों काफी देर तक बैठे बातों में लगे रहते हैं। राहुल बोला, अब तुम दोनों घर चले जाओ। अभिनव, मैं रुक जाता हूं ना, चिल मार और आराम कर ले जा। और फिर दोनों को घर भेज देता है। राहुल सनाया का हाथ पकड़कर बैठ जाता है। तो ठीक हो आप अब? सनाया बस हाँ में सिर हिला देती है। पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? सनाया बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बिल्कुल कहिए। दादी से मिलना था। राहुल एक पल के लिए परेशान हो जाता है। क्या हुआ, आप नहीं मिले क्या अब तक उनसे? कहाँ है वो? अरे रुकिए तो सही सनाया, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप पहले ठीक हो जाइए फिर मिलेंगे उनसे। इस हाल में कैसे मिलेंगे आप उनसे? हाँ ये भी ठीक है, वरना बहुत उदास हो जाएंगी ना। जी बिल्कुल। वैसे डॉक्टर्स कब तक घर जाने देंगे? सनाया ने पूछा। थोड़ा वक्त लगेगा अभी, और अब बिना सवाल जवाब के डिनर कर लीजिए आप। नहीं खाना है मुझे, बिल्कुल फीका है खाना, कोई स्वाद ही नहीं है। राहुल बोला, बस कुछ दिनों की बात है। और फिर सनाया को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। डिनर के बाद वो उसे दवाइयां खिलाता है, और फिर थोड़ी देर में ही सनाया राहुल का हाथ पकड़कर सो जाती है। वहीं अदिति और अभिनव चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। अदिति बाहर की तरफ देख रही थी और अभिनव गाड़ी चला रहा था। बीच में एक जगह अभिनव गाड़ी रोक देता है। यहाँ क्यों रुके हम? अदिति ने पूछा। खाना पैक करवा लूं या भूखा सोना है? अदिति कुछ नहीं बोलती और अभिनव डिनर पैक करवाने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों घर के अंदर होते हैं। फ्रेश होकर दोनों डिनर करने चले जाते हैं, पर अदिति का ध्यान कहीं और था। अभिनव बोला, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर कोई दिक्कत है क्या? अदिति सिर्फ नाम में सिर हिला देती है और अभिनव भी चुपचाप डिनर करने लगता है। इसी बीच कई बार अदिति अपना फोन चेक करती है और गुस्से में अपना फोन साइड में रख देती है। अभिनव, आराम से, लग रहा है किसी का इंतजार है मैडम को। अदिति सुन तो लेती है पर अभिनव को कोई जवाब नहीं देती। अभिनव बोला, वैसे अदिति जिनका इंतजार आप कर रहे हो वो आपका भूखा तो कतई नहीं देखना चाहेंगे ना? अदिति बोली, अबे चुप नहीं रह सकता क्या थोड़ी देर के लिए? अभिनव बोला,
हाँ दे यार, एक तो मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ और तू है कि हाँ ठीक है, और चुपचाप डिनर करने लगती है। डिनर के बाद अदिति जाकर बैल्कनी में खड़े हो जाती है। इसी बीच उसके पास अर्जुन का फोन आता है।